Hello guys, this is an important lecture in which we are included all the PYQs of AHN first जो पिछले साल 3-4 सालों में क्या है क्वेश्चंस पूछे गए थे PYQs AHN फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर वो सारे हम डिस्कस करेंगे और मैं उनके हैंड रिटन्स भी प्रोवाइड करूंगी। पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आईपीडी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो उसको भी पढ़ेंगे और बाकी 3 को भी हम पढ़ेंगे। आउट पेशेंट में क्या है डिपार्ट मतलब मैं इसमें ओवरव्यूज दूंगी बिकॉज मैंने आपको फुल लेक्चर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या है, हम एक ट्रेडिशनल केयर प्रोवाइड करेंगे और एक्सपेंडेड रोल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वाइटल साइंस को केयर कर वाइटल साइंस को लेना, डायग्नोस्टिक प्रोसेस को करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना। देन एक्सपेंडेड रोल के अंदर क्या है, टीचिंग, काउंसलिंग एंड द प्राइमरी केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, इन पेशेंट की पीवाईक्यू है, ये पिछले साल पूछा था, इसमें ये बता रखा है कि इन पेशेंट क्या होता है, जो पेशेंट स्टे करते हैं हॉस्पिटल के अंदर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर क्या है केयर गिवर प्रोवाइड की जाती है, क्राइम की एजुकेट किया जाता है, उसको क्या है ऑनगोइंग प्रोसेस असेसमेंट किया जाता है, देन कोऑर्डिनेटेड किया जाता है, कोऑर्डिनेटेड केयर प्रोवाइड की जाती है, मेंटेन किया जाता है क्लाइंट की सेफ्टी को, और डिस्चार्ज प्लानिंग की जाती है, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है फॉर द प्रोसेसर्स के लिए। इंटेंसिव केयर जो कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल वार्ड होते हैं, इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। देन प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस सॉरी इन 2000 आई थिंक 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज एसेप्सिस, एसेप्सिस क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है कि एसेप्सिस क्या होती है और इसके एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। हमारे सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस क्या है ग्रो करते हैं। तो उन सब की ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको किल करने के लिए हम एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करते हैं। ऐसी टेक्निक जिसके अंदर क्या है, हम पैथोजेंस के जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल्स है, उन सबको क्लीन करके, स्टेराइज करके और डिसइंफेक्ट करके उनको क्या है यूज करते हैं, दैट इज एसेप्सिस टेक्निक, जिसके अंदर हम 4 चीजें पढ़ते हैं, बैरियर, पेशेंट इक्विपमेंट प्रिपरेशन, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड द कॉन्टेक्ट गाइडलाइंस। बैरियर्स के अंदर हम पढ़ते हैं जो भी हम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पहनते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड, इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से फ्रॉम द पेशेंट टू द वर्क हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसके अंदर पीपीई, ग्लव्स, मास्क, रेस्पिरेटरी मास्क हो 95 वाला, या फिर और शू कवर्स, हेड कवर, ये सब बैरियर के अंदर इंक्लूडेड है। पेशेंट इक्विपमेंट प्रिपरेशन, पेशेंट के इक्विपमेंट को हमको प्रिपेयर करना है विद स्टेराइल प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हम स्टेराइजेशन करके ही क्लीन इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। प्रोसीजर से पहले भी क्लीन करेंगे, प्रोसीजर के बाद भी उसको क्लीन करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, एनवायरमेंटल कंट्रोल, एनवायरमेंट में बैक्टीरिया को ग्रो करने से बचाना है। देन कॉन्टैक्ट कंट्रोल, एयर ड्रॉप हो, कॉन्टैक्ट 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 की वजह से वो स्प्रेड हो रहा हो, या फिर एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से, एरोसोल्स की वजह से, तो उन सबकी गाइडलाइंस को पढ़ के क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, मैंने आपको डिटेल लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, बस मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, एंड उसको थोड़ा सा नॉर्मली एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या, इन्फ्लेमेशन। यदि आपने इन्फ्लेमेशन नहीं करके गए आप एग्जाम में, तो समझ लेना कि आप कुछ ना कुछ भूल के गए हैं, बिकॉज इन्फ्लेमेशन हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड मेथड ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ये 5 मार्क्स में तो पूछा ही जाता है। तो मेनली इन्फ्लेमेशन क्या है, एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है, जो कि हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो डिफेंस का वर्क करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको किल करती है, उनको हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने से क्या है प्रिवेंट करती है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, दैट इज रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेलर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। इसके रेडनेस को हम बोलते हैं र्यूबर, स्वेलिंग को ट्यूमर, एंड देन हीट को पेलर, एंड पेन को डोलर, लॉस ऑफ फंक्शंस को फंक्शन ऑफ लेजर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना आप। देन हम टाइप्स की बात करें, एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है, रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन रैपिड होता है। इसके अंदर क्या है, न्यूट्रोफिल्स वर्क करते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या है, पॉलीमॉर्फिक है, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या है, स्लो ऑनसेट है लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, एंड इसके अंदर क्या है, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द
मैकेनिज्म क्या है, इन्फ्लेमेशन की जो मैकेनिज्म वो दो चीज में डिवाइडेड है, दैट इज वेस्कुलर इवेंट एंड सेलुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट जो वेसल्स के अंदर है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, दैट इज वेस्कुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट, दैट प्रोसेस दैट आर फ्रॉम द सेल, सेल के अंदर हो रही है, जो कि क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल से बाहर निकल के सेल के अंदर एंटर करके वो प्रोसेस अकर हो रही है। यदि मैं ओवरव्यू की बात करूं इस प्रोसेस की, तो पहले हम पढ़ेंगे वेस्कुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट में क्या है, वेसल्स के अंदर जो भी इवेंट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। सबसे पहले क्या है, वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देन क्या है, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर क्या आएगा, ट्रांजिएंट वेजो डायलेशन होगा। देन डायलेशन के बाद क्या है, जो परमिएबल जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, परमिएबिलिटीज बढ़ जाएगी, और उसमें क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। फ्लूइड कौन से, एडिमा है, एक्सुडेट है और ट्रांसुडेट। डिफरेंस क्या है, एडिमा में क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, और एक्सुडेट में क्या है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, और उस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, दैट इज फ्लूइड कॉल्ड एक्सुडेट। एंड ट्रांसुडेट में क्या है, बिना परमेबिलिटी को चेंज किए फ्लूइड क्या है, लीक आउट हो रहा है, और क्या है, एक्यूमुलेटेड हो रहा है, दैट इज अ ट्रांसुडेट। ठीक है, ये सारे इवेंट वेस्कुलर के अंदर आते हैं। नाउ वी गो फॉर द सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट जो सेल के अंदर होता है, सबसे पहले क्या हो रहा है, मार्जिनेशन। सेकेंड, पेवमेंट। मार्जिनेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो बीच में सेंटर जोन में क्या है, हमारे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज वगैरह मूव करते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसीज क्या है, पेरिफेरी जोन पे आ जाता है, दैट इज अ मार्जिनेशन। पेवमेंट क्या है, वो एंडोथेलियम लाइन से बिल्कुल एडहियर हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडिशन एंड द रोलिंग। फिर देन क्या है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, कीमोटॉक्सिक्स, देन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस, मतलब 4 पॉइंट्स आते हैं। पहले क्या, रिकॉग्निशन करेगा, देन अटैचमेंट करेगा, देन अटैच करने के बाद क्या है, उसको फेगोसोम बनाने के बाद क्या है, उसको फेगोसाइट कर देगा, किल कर देगा, डिग्रेड कर देगा। ठीक है, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द होल प्रोसेस। आई थिंक मैंने आपको बहुत इजी वे में बताई थी, आप एक बार नोट्स देख लो। देखो, इसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, परमेबिलिटी चेंज हो रही है, और इसके अंदर क्या, ट्रांसुडेट, एक्सुडेट और फ्लूइड एडिमा हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। सेलुलर इवेंट में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, ये तो अलग है, इसमें देखो, पेवमेंट, पे मार्जिनेशन, पेवमेंट, देन रोलिंग एंड एडेशन, देन कीमोटॉक्सिन्स, इमिग्रेशन मतलब वहां से मूव कर जाएगा, कोलेजेंस, कोलेजनेज का फॉर्मेशन करेगा, देन फेगोसाइटोसिस में रिकॉग्नाइज करेगा, अटैच करेगा, एंगल्फ एंड किलिंग कर देगा उसकी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी पूछा जाता है कि इन्फेक्शन क्या है, मतलब ऐसा टिश्यू जो कि क्या है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब एक ऐसा पैथोजन जो कि क्या है, बॉडी के अंदर एंटर करता है और इन्फेक्शन शो करता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो करके। तो इनवेसिव मल्टीप्लिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, बैक्टीरिया जो कि क्या है, ग्रो करके क्या है, डेथ कर देते हैं उन टिश्यूज की। तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं, स्टेजेस क्या है, इंक्यूबेशन मतलब जब वो एंटर कर रहा है, जब सिम्टम्स नहीं आए, प्री प्रोड्रोमल मतलब जब सिम्टम्स अपीयर हो गए, देन इलनेस कॉज होगी, फिर आफ्टर द ट्रीटमेंट क्या है, जो जो डिसीज है, इन्फेक्शन वो क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्लाइन एंड कॉन्वलसेंस मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में वो पेशेंट अकर हो गया। ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस। इसके बाद आते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वुंड हीलिंग। ये भी हर साल पूछी जाती है और हर ईयर में पूछी जाती है कि वुंड हीलिंग क्या होती है। ये इसमें क्या है, जो एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी है, जो स्किन है, उसकी जो एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी है, फंक्शंस है, उनको क्या है, रिटेन करना, दैट इज अ वुंड हीलिंग। ठीक है, इसमें स्टेजेस भी पढ़ लेना है कि होम्योस्टैसिस क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी क्या होती है, प्रोलिफरेशन एंड रिमॉडलिंग। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किस स्टेज में ग्रेनुलेशन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ प्रोलिफरेशन फेज इन विच द ग्रेनुलेशन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी स्टेजेस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देन इसके बाद फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है, लोकल फैक्टर है, सिस्टमिक फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है वुंड हीलिंग को। दिस इज अ होल पीवाईक्यूज दैट हैज अकर्ड इन द पास्ट। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, और सारे नोट्स भी इसकी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप विजिट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।